Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अफ्रीकी देश माली में जारी आतंकवादी हमलों में 3 भारतीय किए गए अगवा। एक फैक्ट्री कैंपस में 1 जुलाई को हुए आतंकवादी हमले में तीनों भारतीय अगवा किए गए। भारत सरकार ने माली सरकार से तीनों भारतीयों की तुरंत और सुरक्षित रिहाई के लिए जरूरी कदम उठाने की अपील की। अलकायदा से जुड़े आतंकी संगठन JNIM ने ली जिम्मेदारी। जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों के लिए यात्रा हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम बोले के जयकारों के साथ श्रद्धालु बालटाल बेस कैंप से रवाना हुए। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। अमरनाथ रूट में सुरक्षा के लिहाज से 581 कंपनियों की तैनाती। पूरे रूट में नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया। CCTV और ड्रोन से भी रखी जा रही है नजर। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार की शाम चटरू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगल में छिपे आतंकी। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रात में हाईवे पर चलाया चेकिंग अभियान। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर हमला बोला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शह देने वालों के खिलाफ एक्शन है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए खतरा बताते हुए कहा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश दे दिया है। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन द्रमानी महामा ने द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर दस्तखत। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सहयात्री बताया। कहा, अगले 5 साल में आपसी व्यापार को दोगुना करना लक्ष्य। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर चिंता जताई। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है, समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। हिमाचल में बाढ़ बारिश का कहर जारी। मंडी के पंडोह में लैंडस्लाइड, सड़कों पर पहाड़ों से मलबा गिरा, यातायात प्रभावित। मंडी में बादल फटने की घटना के बाद की तस्वीर सामने आई। नदियां जलस्तर काफी यहां पर कमी दर्ज की गई। मंडी में 17 जगह बादल फटने से अब तक 11 लोगों की मौत, 30 से ज्यादा लापता लोगों की तलाश जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर, खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदी। निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पूर्णा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे के इलाकों में अलर्ट। नदी की ड्रोन तस्वीर आई सामने। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा, जनजीवन प्रभावित। अजमेर में भी लगातार बारिश से शहर की हालत खराब, कई दुकानों में पानी घुसा, सड़कों पर पानी भरने से गाड़ियां खराब हुई। उड़ीसा के मयूरभंज में कई इलाकों में बाढ़ आफत बनी, रिहायशी इलाकों में पानी भरा। डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स के लोगों की टीम रेस्क्यू में जुटी। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों में घिरा। PWD ने बंगले के रेनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में आरोप लगाने वाला गोपाल तजम्मुल निकला। आधार कार्ड से सच्चाई आई सामने। कोलकाता गैंगरेप के आरोपियों पर शिकंजा कसा। पुलिस ने तीनों आरोपियों पर 6 नई क्रिमिनल धाराएं जोड़ी। अब डिटेक्टिव डिपार्टमेंट करेगा मामले की जांच। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में सोसाइटी की दीवार अचानक ढह गई, कई गाड़ियां खाई में जा गिरी। CCTV में कैद हुई घटना। उत्तराखंड के टिहरी में कावड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा, 3 कावड़ियों की मौत, 18 की हालत नाजुक। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में दर्दनाक हादसा, 4 बच्चियों सहित 5 लोगों की मौत। बाइक पर जा रहे थे सभी 5 लोग, तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर CBI की रेड, करीब 15 घंटे तक पड़ताल चली। मध्य प्रदेश जबलपुर में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद, स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत, पुलिस मौत की जांच में जुटी, परिवार में मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला सामने आया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में जागरूक मां के कारण बेटी सहित 3 नाबालिगों का विवाह रुका, पुलिस को जाकर विवाह की मां ने जानकारी दी थी। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए, पुलिस सभी को वापस भेजने की तैयारी में जुटी। तमिलनाडु के त्रिची में कई सरकारी ऑफिस में बम की धमकी, बम स्क्वाड ने सभी जगह चलाया सर्च ऑपरेशन। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कुत्ते के काटने से कबड्डी प्लेयर की मौत, नहीं लिया था एंटी रेबीज का टीका, परिवार में पसरा मातम।
पंजाब के फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार, जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन सप्लाई, पुलिस ने 6 मोबाइल फोन भी जब्त किए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी। कानपुर के पिच्चा गैंग के अपराधियों और पुलिस के बीच मुठभेड़, एनकाउंटर में 2 बदमाश घायल। अमेरिका के यूटा स्टेट में इस्कॉन के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर अंधाधुंध फायरिंग, मंदिर की दीवारों और कांच की खिड़कियों को निशाना बनाकर की गई गोलीबारी। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन आज, पहले दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन के बाद भी नाबाद। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 से बढ़त बनाई। प्रियंका चोपड़ा एक्शन थ्रिलर हेड्स ऑफ स्टेट में आएंगी नजर, खुफिया एजेंसी MI6 के एजेंट का निभाएंगी किरदार। आमिर खान ने अपनी नई फिल्म सितारे जमीं पर को मिल रहे रिस्पॉन्स पर खुशी जताते हुए कहा, यह फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी।